हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं CUET BEd 2022 एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बारी जो भी कॉलेजेस थे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड थे उनका एग्ज़ाम जो है NTA ने कंडक्ट कराया और CUET के थ्रू हमारा जो है BEd का एग्ज़ाम हुआ था। तो हम इसका थोड़ा बहुत आज एनालिसिस करते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आया था। एंड तो अगर पेपर की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो फैक्ट था पेपर में थी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, मतलब जनरली जो हम स्टेट के जब हम पहले इससे पहले जो BEd के पेपर देते आए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी। दूसरा, आपको हर एक बुक का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल्स के आ रखे थे। जैसे कि आपको पता हो कि हिस्ट्री के जैसे 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए थे, है ना, और करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए थे। एंड वो भी थोड़ा, एंड ज्योग्राफी के भी 4-5 क्वेश्चन थे जिसमें कि आपको उलझा रखा था कि A एंड B, B एंड C, ABC, और इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके पास, मैथ्स के आपके पास 3 क्वेश्चन थे, एंड इस तरीके से बायोलॉजी के भी आपके 2 या 3 से क्वेश्चन थे। मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स का मुझे यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। जो 12 तारीख को अपना एग्ज़ाम हुआ था, 12 सितंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मुझे कोई बायो और फिजिक्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बल्कि केवल मैथ्स के 3 क्वेश्चन थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे। इस तरीके से बायोलॉजी के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर्स इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जो है पेपर में। एंड जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा होगा, आई डोंट नो आपके इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन हिंदी में जो है ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आए थे। मेरा ऑप्शनल में जो था लैंग्वेज का जो पेपर था वो था हिंदी का। तो हिंदी में जो क्वेश्चन आए थे, हिंदी में बिल्कुल भी ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आए थे, संधि समास नथिंग इनमें से कुछ भी नहीं था। केवल आपके जो जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज रखा था, एक क्वेश्चन था आपका तत्सम तद्भव से, एक क्वेश्चन था आपका 3 क्वेश्चन आपके केवल इससे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना किसकी है। मीन्स जैसे आपको दे दिया गया कि मतलब जैसे कि आपको, मेरे को राइटर का नाम तो ध्यान नहीं है, बट उन्होंने जैसे आपको दे दिया कि महादेवी वर्मा की इनमें से कौन सी नोबल नहीं है, कौन सा काव्य महादेवी वर्मा का नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इनमें से बताना था। ठीक है, इस तरीके से आपका था कि इन निम्नलिखित में से कौन सी बुक इन जो भी राइटर हैं इन्होंने लिखी है, इस तरीके से। और आपको इस किसी बुक या फिर किसी चीज़ का नाम दे दिया इस तरीके से, तो बोला कि ये बताओ कि ये क्या है, ये कविता है, ये काव्य है, ये नोवेल है, या ये संस्मरण है, इस तरीके से बताना था। तो हिंदी का भी मतलब आई थिंक कि ग्रामर ज़्यादा आएगी, बट ग्रामर तो था ही नहीं, पूरा पोर्शन यही था राइटर्स का और उनकी बुक्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो CUET BEd में आए थे, तो मैं आपको लिख के चलती हूँ। आपको सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सब में से आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो ये है, इसकी भाषा है अवधी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, अगर आप में से किसी को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिहारी किस राजा के राज्य कवि थे। तो ये है, इसका आंसर था जय सिंह। ठीक है, तो इनके ये राज्य कवि थे। ठीक है, जय सिंह इसका आंसर था। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीत गोविंदा। तो गीत गोविंदा के जो ऑथर हैं उनका नाम है जयदेव। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द क्वीन ऑफ अशोकाज मेंशन इन द क्वींस एडिक्ट। ठीक है, तो ये एकमात्र क्वीन है जिनको अशोका ने मेंशन किया है। ये इनके जो है बेटे की माँ भी थी। तो जो है इनका नाम था कारुवाकी। सो द कारुवाकी ऑप्शन वाज करेक्ट आंसर। दिस इज कारुवाकी। ठीक है, वाज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग। तो इसके जो हैं ये थे MC राजा। इसका आंसर था MC राजा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द महात्मा गांधीज फिलोसफी। तो यहाँ पे न्याय तालीम दी गई थी, ट्रस्टीशिप दी गई थी, सत्याग्रह, सर्वोदय। तो ये चारों इनमें आना था ABCD, चारों ही आपके आंसर थे। वहाँ पे दिया गया था ABCD, ओनली A एंड B। ठीक है, महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ अपरिग्रह स्टैंड फॉर। तो इसका जो आंसर था, इसका आंसर था नॉन पोजीशन। ठीक है, इसका आंसर था नॉन पोजीशन। जिस ऑप्शन में रहा होगा ये उसका करेक्ट आंसर था, नॉन पोजीशन। ठीक है, तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लेट पंडित शिव कुमार शर्मा वज। तो इसका आंसर था शिव कुमार शर्मा वज
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देते हैं, सितार प्लेयर, संतूर प्लेयर, वीणा प्लेयर एक्सेट्रा, तो इसका आंसर था संतूर प्लेयर। ठीक है। सो अगला है यूनेस्को इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन एम्ड एट, तो इसका आंसर था बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन, द साइंस एंड कल्चर। ठीक है, इसके फुल फॉर्म से आइडिया लग जा रहा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द 2010 to 2020 शार्क डिकेट्स डेजिग्नेटेड एज, तो इसका आंसर था इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे कि गरीबी मिटाने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसका आंसर था इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे ऑप्शन थॉमस कप इज कॉम्पिटेटिव टूर्नामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, इसका आंसर है बैडमिंटन। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले खेले भी गए थे थॉमस कप, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अपना बैडमिंटन। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्काईलैब वाज द फर्स्ट स्पेस स्टेशन लॉन्च बाय, तो इसका आंसर था यूएसए। ठीक है। इंडिया विल रिसीव द चीतास फ्रॉम, देखो इसका आंसर था नामीबिया, ये भी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में चल रहा था, तो इसका आंसर था नामीबिया। ठीक है, नामीबिया से जो है चीतास को इम्पोर्ट किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंडित बिरजू महाराज वजा, तो इनकी ऑबिचुरी जो है जनवरी में हुई थी, तो ये थे कथक डांसर थे। ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए कथकली दे रखा था नीचे। ठीक है, यहाँ पे कथक डांसर था, यहाँ पे था कथकली, सो द राइट आंसर वाज कथक डांसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डांस ऑफ ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा का इनमें से कौन सा डांस है, तो उड़ीसा के बहुत सारे डांस हैं, उनमें से एक कथकली भी है, तो राइट आंसर वाज कथकली। इनमें से कोई भी डांस उड़ीसा का नहीं है एक्सेप्ट देन कथकली। ठीक है। सो दिस वन इज़ अरेबिक, इन अरेबिक खरीफ ट्रांसलेट टू, तो अरेबिक में खरीफ को कहा जाता है ऑटम। ठीक है, तो आंसर इज ऑटम। ठीक है, इसमें दिया गया था आपको विंटर, समर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द करेक्ट आंसर वाज ऑटम। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो आंसर इज जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ये उनकी लिखी हुई बुक है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर था। ओके। हु बाउट चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये थे अपने पास फिलिप फ्रांसिस, तो इनका नाम था फिलिप फ्रांसिस, जिन्होंने वारन हेस्टिंग के खिलाफ जो है करप्शन का चार्जेस लगाए थे। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो क्वेश्चन है ये जो है कंप्यूटर बेस्ड है, तो बेस इन ऑक्टल सिस्टम इज, तो आंसर इज 8। ठीक है, नेम से आइडिया लग रहा था। सो दिस वन वेरी गुड क्वेश्चन, सो दिस वन इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। द नेम ऑफ गूगल सर्च इंजन इज ड्राइव फ्रॉम द मैथमेटिक्स वर्ड गूगल मीन्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है, देखो जो गूगल वर्ड है ना, जो गूगल है, ये किससे निकला है, मैथमेटिक के गूगल वर्ड से निकला है, तो इसका आंसर होता है 10 to the power 100। लेकिन आपको ऑप्शन ऐसा सीधा नहीं दिया गया था, उसमें दिया गया था कि 1 इज़ फॉलोड बाई 100 जीरोस, 1 इज़ फॉलोड बाई 100 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन वाज 10 इज़ फॉलोड बाई 100 zeros. So and another option was 100 is followed by 100 zeros. ठीक है, तो अगर आप ऐसा देखें तो ये आंसर होता है इसका 10 to the power 100, लेकिन दिस डजेंट मीन कि जो इसका आंसर होगा 10 इज़ फॉलोड बाई 100 zeros। इसका अगर आंसर हम ऐसे में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा 1 इज़ फॉलोड बाई 100 zeros। ठीक है, तो इसमें जो है कई बच्चे गलत करके आए, सिर्फ इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे इस ऑप्शन को कर दिया कि 10 इज़ फॉलोड बाय 100 zeros, जबकि आप इसको अगर ऐसे में चेंज करेंगे तो द आंसर वाज 1 इज़ फॉलोड बाय 100 zeros। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पॉक्सो, तो सो इसका आंसर होगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस का करेक्ट आंसर था। सो द मैथमेटिक्स पोर्शन वाज 1/9 इंटू 9 इज़ अ प्रॉपर्टी। तो देखो अगर हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर देते हैं, अगर किसी नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर वो इज इक्वल टू में 1 देता तो इसको बोलना था, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सॉरी, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया था दिट इज़ मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पर जो इसका आंसर होगा दिस इज 9 इंटू 1/9। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु वाज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो दे हैव रिटन पाइथागोरस। ठीक है, बट जो इसका आंसर था ये थे हिप्पार्कस, ऑप्शन नंबर डी, हिप्पार्कस वाज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज ऑफ एस। ठीक है, तो आपको पता है 52 कार्ड्स हैं अपने पास, और एस जो होते हैं टोटल 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, यानी कि टोटल 4 होते हैं, तो 4/52। सो द आंसर वाज 1/13। ओके, तो इसका आंसर कितना था 1/13। ठीक, तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, सो ऑप्शन वाज -40, 40, 70 एंड -70। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वाज -40। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू। तो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्प कर रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है अपना पेपर छोड़ के इन सब क्वेश्चन को नोट करने में कितना टाइम लगा होगा। तो जस्ट एफर्ट के लिए ही सही, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। सो द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर था तारापुर। ठीक है, तारापुर। ठीक है, एटॉमिक पावर, सुना होगा आपने इसके बारे में। और जो है इसको जो है TAPS से भी के नाम से भी फेमस होता है, न्यूज़ में TAPS ज़्यादातर लिखा रहता है, तारापुर एटॉमिक पावर। ठीक है, ये कहाँ है, बोईसर महाराष्ट्र में, बोईसर महाराष्ट्र में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वस्कुलर क्रिप्टोजेम्स आर, तो ये इसका आंसर था टेरिडोफाइट्स। ठीक है, फिर है विच ऑफ द सो नेक्स्ट इज विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इसका आंसर था कॉलेंट्रेटा। ओके, सो वैक्सीन टाइप ऑफ एस्ट्राजेनेका इज, तो ये आपको पता है कोविड-19 में यूज़ हुई थी, बट इसका ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं इसका आपको करेक्ट आंसर नहीं बता सकती कि इसके नीचे उन्होंने क्या दिया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंडित रमाबाई थी, इनको फर्स्ट पंडिता का जो है अवार्ड मिला था, संस्कृत से स्कॉलर थी, तो इसको एग्जामिन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने। ठीक है, तो आंसर बस यहाँ पे था यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और एक्सेट्रा, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी दी थी, तो यहाँ पे क्या था, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता इसका आंसर था। ओके, तो देखो आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी गई है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर दी गई है जब हमने उस पेपर को फोल्ड किया। तो आप जिस भी कॉपी में काम कर रहे हो, अगर आप उसका एक पेज लें और उसको फोल्ड कर दें विदाउट ओवरलैपिंग, तो आपको यहाँ पे सिलेंडर मिला 4 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है जब आपने ये पेपर को फोल्ड किया है कुछ इस तरीके से, तो आपके पास ये वाली चीज़ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये जो आपका एरिया हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ब्रेथ आपकी क्या बन गई हाइट, तो ये जो एरिया है देखो जो आपका नीचे से फोल्ड हो रखा है ना पेपर, ये क्या आपके पास, ये क्या होगा 11 सेंटीमीटर है ना, तो ये 2πr, ये क्या होता है सर्कुलर पोर्शन है सिलेंडर का, तो 2πr कितना बन गया 11 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो क्या बन गई हाइट बन गई है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू में कितना 11, तो 11 हो जाए 11 2 जा 42, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 7/2 इंटू डिनोमिनेटर में आएगा, तो आर इज 7/4। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे रेडियस में मिट गई है, बट रेडियस हमें याद है, रेडियस कितनी हमारी 7/4, तो देखो इसको क्लीन करके मैंने लिख लिया है, आर इज इक्वल टू कितना है अपने पास 7/4। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। ठीक है, पाई की वैल्यू डालते हैं 22/7, आर स्क्वायर इज 7/4 इंटू 7/4 अपॉन में h, सॉरी इंटू में h इज़ 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जो 22,
तो 77/2। तो देखो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, दैट इज आंसर इज 38.5। तो NCERT वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो आंसर वॉज 1961। हु इज़ द राइटर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? तो इसका आंसर है APJ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, नाउ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, तो ये हम सबको पता होता है कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट जो है फाइलम है एनिमल किंगडम का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रज भाषा का अपभ्रंश। तो ब्रज भाषा जो है वो सौरसेनी से जो है सौरसेनी भाषा से इसका उत्पन्न हुआ है, दैट्स वाई ब्रज भाषा का अपभ्रंश क्या होगा, सौरसेनी। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड, तो यहाँ इसका आंसर होता 21 जून, है ना। सो द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज, यहाँ तो मैंने आंसर भी लिख लिया है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड वॉज द आंसर। ओके, तो यार कुछ क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, जैसे कि आया था ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बने थे, लेकिन दिक्कत ये कि उनमें ऑप्शन ये था कि जैसे A एंड B आर ट्रू, A इज़ ट्रू बट B इज़ नॉट ट्रू, एंड B इज़ जो है करेक्ट रीज़न फॉर A, इफ़ A इज़ ट्रू B इज़ नॉट ट्रू एंड B इज़ नॉट करेक्ट रीज़न फॉर A, वगैरह वगैरह। इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको पता है ये होते हैं, तो इनमें से कोई चूज़ करना था, उसके भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आई होप ये आने वाले बच्चों को हेल्प करेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने। ओके, और एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, दैट वाज साउथ वेस्ट विंड से था, ये साउथ वेस्ट विंड से था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इस टाइप से विंड से रिलेटेड भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर ईजी नहीं था, पेपर का लेवल काफ़ी हाई था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नेशनल आर्ट म्यूजियम इज़ लोकेटेड एट, तो दिस आंसर है यहाँ पे न्यू दिल्ली। ठीक है, तो सो नेक्स्ट वन इज़ व्हेन एंड वेयर डिड द चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हैपन। ठीक है, तो ये हुआ था यूक्रेन में हुआ था। ठीक है, अब देखो उन्होंने कितने चला के दिखा रखी है, यहाँ पे ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूज कर रखा है, 1976, 1986। ठीक है, रशिया यूक्रेन, तो यहाँ पे जो आंसर था इसका था 1986, और ये कहाँ हुआ था, यूक्रेन में हुआ था। ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था अजर्सन और रीज़न का। तो अजर्सन यहाँ पे क्वेश्चन डिट्टो था, बट यहाँ पे A और B करके दिया गया था। ठीक है, तो एक अजर्सन था कि यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन पे फोकस करो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, तो ठीक है भाई, कि जो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, स्टोमेटल पोर्स आर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, ये पोर्स कैसे ओपन होते हैं, किसके कारण होते हैं, गार्ड सेल के कारण ओपन हो पाते हैं। गार्ड सेल का फंक्शन होता है पोर्स को ओपन या बंद करना, तो ए स्टेटमेंट ठीक है। बी देखो, जो स्टोमेटा है, जो स्मॉल पोर्स है जिनको गार्ड सेल के कारण जो ओपन या क्लोज हो पा रहे हैं, इनका काम क्या होता है, लीव्स में गैसेस को एक्सचेंज करना। तो ये भी सही है कि स्टोमेटा किसका साइट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन जो है बी करेक्ट रीजन नहीं है ए का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर असर्शन ए। ठीक है, तो आंसर वाज दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, मैं आपको बताऊं, देखो क्वेश्चन क्या था कि आपको फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स दिए गए थे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के क्या दिए गए थे आपको, स्टेप्स 1 2 3 4 ABCD में आपको फोटोसिंथेसिस के स्टेप दिए गए थे। ठीक है, और उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था कि A स्टेप पहला होगा कि C स्टेप पहला होगा कि D, मतलब जो भी उनका करेक्ट सीक्वेंस है फोटोसिंथेसिस का, उसको आपको जो है करेक्ट सीक्वेंस वाइज लगाना था। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए गए थे। ये मैंने कोई सैम्पल क्वेश्चन उठाया है, तो इस तरीके से आपको बताना था। ठीक है, तो वहाँ पे इसमें से ये वाला ऑप्शन भी गिवन था, और आई थिंक ये थोड़ा टफ वन है, वो थोड़ा इजी था, लेकिन उसमें जो है बी और सी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा था कि सी पहले आएगा कि बी पहले आएगा। हालांकि सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी है, लेकिन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन वी आर रीडिंग फ्रॉम क्लास 6 to 12 आई गेस, है ना। तो वहाँ पे सी और बी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा था, बाकी मतलब जो मिड में जो टर्म्स आने उनमें कन्फ्यूजन होता है, बाकी फर्स्ट और लास्ट तो सबको फिक्स ही था कि यही आना है, बस बी और सी में कन्फ्यूजन था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा। सो गाइस, वीडियो भी काफ़ी लंबी चली गई और मेरी मुंडी भी दर्द हो गई है, तो आई होप ये आने वाले स्टूडेंट को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, एंड आपने अपने सारे आंसर्स चेक कर लिए होंगे।
तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, टाटा, बाय बाय।